वफाकी दारुलहुकूमत की सूरत हाल फिर कशीदा। आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब। डी चौक पर दस्तूर ने कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों से आहिनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम जारी। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। गोली का जवाब गोली से देना आसान। एहतजाजी कॉल देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहते हैं मुसलसल सब्र कर रहे हैं। शहीदों की फैमिली से वादा है, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकात। वफूद की सतह पर बातचीत। कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों मुल्कों का कई मुआशी मंसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। मुश्तल अफराद का रुख इस्लामाबाद की जानिब। चुंगी नंबर 26 पर GTV की DSNG पर हमला। सियासी जमात के मुबैना मुश्तबा कारकुनान ने GTV के कैमरामैन को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। ड्राइवर और ऑपरेटर बमुश्किल जान बचाने में कामयाब। सैटेलाइट वैन को नुकसान। GTV ने मुश्किल हालात में भी कवरेज जारी रखी। सच और हक की आवाज़। GTV का सहाफती जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने, हुक्काम से इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। भारतीय ताजिर ईरानी की गिरफ्तारी और तहकीकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह कानूनी मामला है जिसे मैं महकमा इंसाफ पर छोड़ता हूँ। लाहौर फिजाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। पंजाब के 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत। दफातर में 100% लोग ड्यूटी पर आ सकते हैं। शहर कायद का फिजाई मयार भी मुज़र सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा। जस्टिस करीम आगा खान सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का तीसरा इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 11 अक्सरियती वोटों के जरिए सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस के लिए जजेस की मंजूरी दी। जस्टिस करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के सरबराह होंगे, जिसकी मुद्दत 2 माह होगी। जिला करम में कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। अलीजई और बगन समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का तबादला। 2 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों की तादाद 88 हो गई। जमेरात को गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। शोधा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। इलाके की हालत कशीदा। मगवी मोहम्मद मुसव्विर की बाजियाबी पुलिस के लिए चैलेंज। बलूचिस्तान भर में मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन का सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। सूबे के तमाम स्कूल, कॉलेज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज बंद। सालाना इम्तिहानात के होने वाले पर्चे भी मनसूख। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गज़ा में इसराइली जारियत जारी। सयूनी फौज के हमलों में 24 घंटों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, 71 जख्मी। बैतुल्लाहिया में अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाई, 10 सयूनी फौजी हलाक। सयूनी फौज के मरकाबा 4 टैंकों यासीन 105 रॉकेट से तबाह किया गया। शोधा की मजमूई तादाद 44,235 हो गई। गज़ा में मौसम सरमा की पहली बारिश। बेघर फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। कई खैमा बस्तियां बह गई। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत से कहत की सूरत हाल। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में कमी। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी बगावत का केस खारिज कर दिया। अमरीकी आइन मौजूदा सदर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देता। प्रोसिक्यूटर ने खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा खारिज करने की अपील की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जैक स्मिथ ने कहा कि आईनी तकाजा है, सदर पर गैर जरूरी तौर पर बोझ नहीं होना चाहिए।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर सुंभल में मस्जिद को मंदिर करार देने पर हंगामे। पुलिस फायरिंग से जख्मी मजीद 2 मुसलमान दम तोड़ गए। तादाद 5 हो गई। झड़पों में 30 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस ने 20 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। मक्का मुकर्रमा, ताइफ, सलकबीर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। सड़कें ज़ेरे आब आ गई। अंडरपास एहतियातन बंद कर दिए गए। कई इलाकों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार रिक्शा बेलारूसी वजीर की तवज्जो का मरकज। बेलारूसी वजीर तवानाई ने हाथ से बने पाकिस्तानी रिक्शे को सराहा और इस पर बैठकर इसके डिजाइन की तारीफ की। बेलारूसी वजीर का पाकिस्तानी रिक्शे के तिजारती इम्कानात में इजहार दिलचस्पी। सफारी पार्क कराची में 15 साल बाद मधुबाला का इस्तकबाल आखिरी मराहिल में दाखिल। हथनी अपनी बहनों से मिलेंगी। चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। पहले मैच में शिकस्त, एक और सीरीज बचाने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स पर जिम्मेदारियों का बोझ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले मैच में बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। कौमी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 60 रन बना सकी। बारिश से मुतासरा मैच में DL मेथड के तहत जिम्बाब्वे फातेह करार। मुआशी बदलते हालात में अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करना किसी चैलेंज से कम नहीं। कारोबार का उतार चढ़ाव कभी हिम्मत बढ़ाता है तो कभी करता है परेशान। इसीलिए GTV ला रहा है दी कैश काउ शो। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।